मैं आपको कुछ दो चार बातें बताता हूँ, आप जरा उसको गहराई में जाके सोचिएगा, ठीक है सालाराम जी। देखिए, देवासी समाज से मेरा बहुत पुराना रिश्ता है, गौपालक परिवार है, और देवासी समाज के हर विषय को लेकर सबसे पहले मैंने उठाया है, जगह पर जहां पर संभव हुआ मौके पर भी पहुंचा हूं। रतन जी देवासी से मेरा कोई निजी विवाद नहीं, कोई मेरा मतभेद नहीं, केवल और केवल इतना है, मेरी बात सुनिए, कि बहन संगीता के साथ में जो कुकृत्य हुआ, हत्या हुई, और उसके साथ में जो बलात्कार वगैरह जो कुछ भी हुआ, बराबर, उस बात को लेकर आज पूरा समाज नहीं, पूरा हिंदू समाज उनको फांसी की मांग कर रहे हैं, बराबर। देवजी पटेल, मैं किसी राजनीतिक पार्टी से बिलोंग नहीं करता, फिर भी आपको एक बात बता, देवजी पटेल आंदोलन से लगाकर, घर से लगाकर जयपुर और दिल्ली महिला आयोग तक वो बंदा पहुंचा है, बराबर। और रतन जी देवासी ने एक बार भी ये नहीं कहा कि उनको फांसी करो, उनका एनकाउंटर करो, ना अभी तक उनके घर पहुंचे। वो बोल रहे थे मैं बाहर था, वहां से आके भी आज 5 दिन हो गए, उस बहन के घर बहने बैठने तक नहीं गए। यानी कि ये कांग्रेस का दबाव है, आप समझ नहीं पा रहे हो। कांग्रेस अपनी कुर्सी बचाने के लिए रतन जी पर दबाव बना के रखे हैं कि आप कहीं नहीं जाओगे, आप कुछ नहीं बोलोगे। मैं भी देखो, मैं कांग्रेस को नहीं चाहता हूँ, मेरे को मालूम है मैं कांग्रेस तो में नहीं हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, इस समय में रतन जी को पार्टी को महत्व नहीं देना चाहिए, समाज को महत्व देना चाहिए। उसकी कोशिश जारी है और वो साथ है समाज के, उसकी कोशिश जो करना है कैसी कोशिश नहीं है, मेरी बात सुनो, ये सावला अपने भाई साहब, उनको रतन जी भाई साहब को एक बार बैठने के लिए तो आना चाहिए था ना, बैठने क्यों नहीं आए वो? रतन जी बैठने क्यों नहीं आए? रतन जी ने मुख्यमंत्री को लेटर क्यों नहीं लिखा? देखो आप देखो, अभी आप पोस्ट कर रहे कोई भी फेसबुक पे, देखो कि रतन जी के बारे में करे तो आप सभी देवासी समाज को पूरा को बहुत बुरा लगता है। देखो कि देवासी समाज, मैं कह रहा हूँ, मैं राजनेता नहीं हूँ, मुझे किसी से वोट नहीं चाहिए, मैं सत्य बात रखता हूँ, और सत्य बात बोलने में अगर किसी को बुरा लग रहा है तो भले लगे। मैं ये कह रहा हूँ रतन जी को अभी तक वहाँ आज पूरा सारे नेता आके चले गए, समाज सेवी आके चले गए, ठीक है, मेरी टीम, मेरा राष्ट्रीय मंत्री छतर सिंह आके चला गया। तो मैं ये कह रहा हूँ कि रतन जी को कम से कम उस घर पे बैठने के लिए तो आना चाहिए था ना। मैं वहाँ मौजूद नहीं था, तो मेरे राष्ट्रीय मंत्री आके गए आपके घर पे। देखो साहब, देखो एक ही आदमी को टारगेट करना बहुत गलत बात है। देखो रतन जी एक ऐसा समाज कारण है, मेरी बात सुनिए सावलाराम जी, रतन जी जो है आपके समाज के हीरो है, बराबर। आप उनको समाज के हीरो मानते हो, समाज के नेतृत्वधारी मानते हो, इसलिए मेरा सवाल उनसे है कि अगर आप, चलो दूसरी समाज का होता तो बात अलग होती, बराबर, परंतु आपके समाज की घटना को लेकर नजरअंदाज क्यों कर रहे हैं? क्यों नहीं फांसी की मांग कर रहे हैं? हम कुछ नहीं चाहते, रतन जी एक बार उनके फांसी की या एनकाउंटर की मांग करें मुख्यमंत्री जी से, और अगर मुख्यमंत्री जी और गहलोत सरकार नहीं माने तो धरने पर बैठे। रतन जी मैं तो इतना चाहता हूं, मेरे तो और किसी से कोई मतलब नहीं है। लोग इसको जातिवाद, देखो कांग्रेस के पास मेरे सवालों का जवाब नहीं है, इसलिए वो इसको जातिवाद में बटोर कर युवाओं को भटकाने का कार्य कर रही है, बस, और कुछ नहीं। बिल्कुल ये बात सही है, मगर कांग्रेस पार्टी के पास, सावलाराम जी आप यकीन नहीं करोगे, एसएस टाइगर को न तो राजनेता है, न एसएस टाइगर को वोट चाहिए, न एसएस टाइगर को कोई पैसा दे रहा है। अब देखो लाइव आए थे, अब जब हंस तो मेरे को बहुत दुख हुआ था कि एक नहीं, वो किस लिए आपको, देखो मेरी बात सुनो, मेरी हंसी केवल रतन देवासी को उस वीडियो के ऊपर थी, वो अलग भाग है, दोनों भाग अलग देखिए, पूरा लाइव देखोगे तो आपको समझ में आएगा। लोगों की बातों भ्रमित मत हुई। रतन देवासी ने एक वीडियो वायरल किया, रतन देवासी ने एक वीडियो वायरल किया, उसमें उसने मेरे बारे में अभद्र शब्द किए, बराबर। रतन देवासी ने जो वीडियो वायरल किया, अरे मेरी बात तो सुन लो यार आप पहले। रतन देवासी ने एक वीडियो वायरल किया जिसमें मेरे बारे में उसने अभद्र शब्द बोले। एक इतने बड़े नेता यानी कि इतने अभद्र शब्द बोल रहा है, यानी कि वो उसकी बौखलाहट बोल रही है, इसलिए मेरे को उसकी बौखलाहट पे हंसी आ रही थी। मेरी बात सुनो, अगर मेरे को कुछ ऐसी चीज होती तो आज कम से कम 5 दिनों से मैं लोगों से संघर्ष क्यों कर रहा हूँ, कितना लड़ रहा हूँ पता आपको? कितने लोगों की गालियां सुनो, मुझे क्या मतलब है, मुझे क्या फायदा हो रहा है उसमें? मुझे क्या फायदा हो रहा है? मेरे को कोई राजनीति करनी है, मुझे कोई वोट बैंक करनी है, मैं लोगों की गालियां क्यों सुन रहा हूँ? मुझे बताइए, मैं लोगों की गालियां क्यों सुन रहा हूँ? बताओ मुझे, क्या फायदा है एसएस टाइगर को? बताओ जरा, एक बात को समझने का प्रयास कीजिए कि मेरा उद्देश्य केवल इतना है कि बहन संगीता के हत्यारों का एनकाउंटर राजस्थान की सरकार ने क्यों नहीं करवाया? जो तेलंगाना की सरकार करवा सकती है तो क्यों नहीं करवाया? अच्छा, रतन देवासी समाज के हीरो है, युवा नेता है, देवासी समाज का वोट लेते हैं, तो संगीता के घर तक क्यों नहीं पहुंचा? अभी तक एनकाउंटर की मांग क्यों नहीं करी? गहलोत सरकार से फांसी की मांग क्यों नहीं करी? आंदोलन में क्यों नहीं पहुंचे?
सवाल खड़े करेंगे, अगर नेतागिरी करेंगे तो लोग सवाल पूछेंगे और सवालों का जवाब देना पड़ेगा। इस तरह से अगर आज मेरे पास हजारों लोगों को फोन आ रहे हैं, उनके हजारों मतलब सैकड़ों, कोई 100-150 लोग हैं जो वही बार बार अलग अलग नंबरों से फोन कर रहे हैं, जो रतन देवासी के चमचे हैं, बोले जान से मार देंगे, तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, जला देंगे, इस तरह की धमकियां। मैंने मैं धमकियों से डरने वाला तो हूं नहीं, बताया ना आपको। और भड़काऊ भाषण देने से कोई मारते नहीं, खाते नहीं, पीते नहीं, कुछ भी नहीं होता है। सावला राम जी एसएस टाइगर के लाइव ने न जाने कितनों को न्याय दिला दिया, अभी तक आपको जानकारी नहीं है। 18 साल से मैं भी सेवा दे रहा हूँ। आप हैदराबाद आए थे, मैं भी एक तेलंगाना का वासी हूँ और आपकी बात मेरे को मालूम है। फिर आप बताइए, फिर आपको पता है कि एसएस टाइगर राजस्थान से तेलंगाना आ सकता है, राजस्थान से उत्तराखंड जा सकता है, राजस्थान से यूपी बिहार जा सकता है, राजस्थान से मध्य प्रदेश जा सकता है, जंगलों में आप लोगों के लिए हैं। तो फिर वो बंदा अपने क्षेत्र में ऐसी कांड होगा और अभी तक बैठने नहीं जाएंगे तो सवाल नहीं करेंगे। अगर राजनीति में बैठेंगे, नेतागिरी करेंगे तो लोग तो सवाल पूछेंगे और सवालों का जवाब रतन जी को देना पड़ेगा। इसलिए मैं, जब उनके पास कोई सवालों का जवाब नहीं है कांग्रेस के पास में, तो एसएस टाइगर को अभद्र कमेंट करना, गालियां देना और कुछ ऐसे व्यक्तियों को लाइव लाके मेरे बारे में अभद्र बोलना, अनशन बोलना, उन बेवकूफों के पास में कोई एविडेंस नहीं, कोई प्रूफ नहीं, तो भी मेरे बारे में अनशन बोले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं उनको सीरियस नहीं लेता। तो बात सही है। आप रतन जी को फोन करके इतना पूछो, मेरी बात सुनो, मेरा को छोड़ो, आप रतन जी को फोन करके इतना पूछो कि भाई साहब आप जालोर जिले के निवासी हो, जालोर सिरोही आपका क्षेत्र है, अभी तक आप पांथड़ी बैठने क्यों नहीं गए, इसका कारण पूछो। आप उनको पूछो कि अभी तक आपने मीडिया में एक भी ऐसा बयान क्यों नहीं दिया कि उनका एनकाउंटर होना चाहिए, कि उनको फांसी होनी चाहिए, बराबर। एक बात और बताओ, समाज के युवा नेता होने के नाते आपके देवासी भाइयों के ऊपर मुकदमे कैसे करवाए उन्होंने? जो बंदे उस बहन को न्याय दिलाने के लिए सायला पहुंचे थे, सुनो मेरी बात सुनिए, मेरी सावला राम जी, जो बंदे बहन संगीता को न्याय दिलाने के लिए सायला पहुंचे थे, उस बहन जो भाई सायला पहुंचे थे आंदोलन करने, उस भाइयों के ऊपर मुकदमे कैसे करवाए रतन देवासी ने? वो बात मैं भी मानता हूँ। आप मानते हो तो उनको जवाब क्यों नहीं पूछते? जब एसएस टाइगर पूछ रहा है तो आप पूछो, अगर आप नहीं पूछ सकते तो आप मेरे कम से कम समर्थन तो करो, सत्य का साथ तो दो यार। मुझे कौन सी राजनीति करनी है, मुझे कौन सा वोट बैंक है, मेरे को एमएलए भी थोड़ी बनना है, मैं तो समाज सेवी हूँ यार, मैं तो सत्य की बात करता हूँ, मेरे को कौन सा कोई पैसा दे रहे हैं और करूंगा, और मैं सबसे बात कर रहा हूँ, वो बात सत्य हो रही है। और अगर मैं कह रहा हूँ, अगर ये चीज अगर बीजेपी की सरकार होती ना, तो हम बीजेपी को कटघरे में खड़ा करते। अगर बीजेपी की सरकार में ऐसी घटना होती तो हम बीजेपी को कटघरे में खड़ा करते। और रतन देवासी, मैं आपको यकीन वादे के साथ कह रहा हूँ, यही रतन देवासी धरने पर बैठते, आंदोलन करते, 15 जन कितना उठपटांग काम करते, बराबर। अगर बीजेपी की सरकार होती तो, आज कांग्रेस की सरकार है तो वो चुपचाप बैठे, क्योंकि ऊपर से हाईकमान से उनको आदेश नहीं है उनके घर तक पहुंचने का। ऐसी कैसी राजनीति यार? यानी कि समाज से और बहन के अत्याचार हुए, उससे बढ़कर उनको लिए पार्टी हो गई, पद हो गया। हमें तकलीफ उस चीज से है, बाकी कोई मुझे कोई किसी से कोई निजी दुश्मनी थोड़ी है यार मेरे को, तो उन्होंने मेरा बाप थोड़ी मारा है ना। ये आप चीज को समझने का प्रयास कीजिए सावला राम जी, मैं किसी का बुरा नहीं चाहता। मैंने तो रतन जी को कुछ दिनों पहले कहा था कि ये कांग्रेस सचिन पायलट की नहीं हुई, ये कांग्रेस ज्योतिराज सिंधिया की नहीं हुई, तो आपकी भी नहीं होगी। ऐसे लोगों को छोड़ दीजिए और निर्दलीय आकर लड़ जाए तो भी आपको जिता देंगे लोग, क्योंकि आप अच्छे नेता हो, आप युवा नेता हो, आप में कोई कमी नहीं है। खाली आपकी कमी इतनी है कि आप एक गलत पार्टी के साथ जुड़े हो आप, है ना। इस बात को जरा समझने का प्रयास कीजिए। एसएस टाइगर को किसी से कोई फायदा नहीं है, एसएस टाइगर को कोई धन दौलत नहीं दे रहा है, एसएस टाइगर को कोई वोट नहीं चाहिए मुझे, मैं सत्य के लिए लड़ रहा हूं। और इसलिए आज आपके देवासी समाज के जो रतन जी से जुड़े हुए हैं कुछ लोग हैं, 100-150, वो लोग अभद्र कमेंट भी कर रहे हैं, गालियां भी दे रहे हैं, मैं उनको नजरअंदाज कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे सत्य की राह पर चलना है और सत्य की राह जो है वो तलवार की धार है, ठीक है। सत्य की चीज ये बात 100% गारंटी के। तो आप इस चीज को समझो, मेरा दर्द है, मेरी पीड़ा है, ये समझिए आप। अगर यही बीजेपी राज में होता ना, तो ये रतन देवासी ना जाने कहां से क्या कर लेते, बराबर। परंतु अब कांग्रेस की सरकार है इसलिए चुप बैठे हैं, उनको बुलाओ, धरने पे बुलाओ। कलेक्टर को ज्ञापन दिया उन्होंने, न कलेक्टर को ज्ञापन दिया, न एसपी को ज्ञापन दिया, न मीडिया में मांग करी, न सीएम को लेटर लिखा, कुछ भी नहीं किया उन्होंने। और बोल रहे हैं हम कार्रवाई कर रहे हैं। क्या कार्रवाई कर रहे हैं? साइला के अंदर बेचारे वो लोग जो आंदोलन करने आए थे, देवासी भाई उनके ऊपर राजपूत भाई, एक वो पता नहीं प्रजापत भाई, उन लोगों के ऊपर मुकदमे ठुकवा दिए। अब वो अपराधी जेल जाएंगे नहीं जाएंगे ये तो पता नहीं, परंतु ये तो जरूर जेल जाएंगे बेचारे। ये कहाँ की ये भाई साहब, ये कहाँ का न्याय है? मैं ये जानना चाहता हूँ, ये कहाँ का न्याय है? ये कौन सी कार्रवाई करवा रहे हैं कांग्रेस की सरकार?
मुझे भी मालूम है कि कांग्रेस कुछ भी नहीं करती और हाँ, तो आप मेरा सावला राम जी, मैं आपके हित के लिए सोचता हूँ। देवासी समाज मेरी आदरणीय समाज है, गोपालक समाज है, मैं हीरो मानता हूँ। कई हजारों मंचों पर मैंने ये चीज कही है कि अगर इस देश में रियल अगर कोई हीरो है तो वो गोपालक समाज है, गाय को पालने वाला। मैं उस समाज के बारे में कभी एक भी अगर कोई एविडेंस ला के दे दें, जो भटके हुए नौजवान है उनको कहो कि अगर एक भी एविडेंस है कि टाइगर समाज के बारे में कुछ बोला है तो टाइगर सर आके दे देगा, 2 मिनट के अंदर अपना गोली मार के खत्म कर देगा। बोलो, ठीक है। हाँ, रतन देवासी के बारे में तब तक बोलता रहूंगा जब तक वो कांग्रेस में है और कुछ कार्रवाई नहीं करेंगे। अगर कांग्रेस में होने के बाद भी कार्रवाई करेंगे तो उनका सपोर्ट करेंगे। अगर वो कार्रवाई नहीं करेंगे, ओपनली नहीं आएंगे, खुलकर सामने नहीं आएंगे, तो बिल्कुल विरोध करेंगे और सवाल पूछेंगे। इसमें कोई दौरान नहीं। भले मुझे गाली दे, मेरे पे हमले करे, मेरे ऊपर हमले करने की धमकियां दे दी, मुझे ऊपर जानलेवा हमला करने की धमकियां दे दी मुझे। और इससे क्या होगा, मेरे को कल उसका कुछ भी होगा तो रतन देवासी को ऊपर ही आएगा वो तो। भाषण तो कुछ भी नहीं होता। नहीं, ये उनकी बौखलाहट है। मेरा ये कहना है कि जब एसएस टाइगर के सवालों का जवाब नहीं होता है ना, तब जाके ये ऐसी गंदी हरकतें करते हैं। खैर कोई बात नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तब तक बोलता रहूंगा जब तक बहन संगीता देवासी के बलात्कारियों को फांसी की सजा नहीं होती, उनका एनकाउंटर नहीं होता या फिर उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कोई कार्रवाई नहीं होती, तब तक बोलता रहूंगा। ठीक है, मैं चुप नहीं बैठूंगा। मेरी कलम और मेरा मुंह जब तक मेरे सांस के अंदर एक एक खून का कतरा कतरा बह रहा है, तब तक इस न्याय के लिए मैं लड़ता रहूंगा। भले मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं करने के लिए तैयार हूं। किसी से डरने वाला नहीं हूं। अगर जो लोग सत्य का साथ दे उनका स्वागत, और जो नहीं दे उनको धन्यवाद। चलो ठीक है साहब, वंदे गोमातरम। आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं बहुत बहुत आपका समर्थन भी करता हूँ साहब जी, धन्यवाद। और बस मेरा ये निवेदन है कि जो भटके हुए नौजवान बेचारे, उनको जानकारी नहीं है, उनको समझाओ। ठीक है साहब, ओके, धन्यवाद। मैं आपको कुछ 2-4 बातें बताता हूँ, आप जरा उसको गहराई में जाके सोचिएगा। ठीक है सालाराम जी, देखिए देवासी समाज से मेरा बहुत पुराना रिश्ता है, गौपालक परिवार है, और देवासी समाज के हर विषय को लेकर सबसे पहले मैंने उठाया है। जगह पर जहां पर संभव हुआ मौके पर भी पहुंचा हूं। रतन जी देवासी से मेरा कोई निजी विवाद नहीं, कोई मेरा मतभेद नहीं। केवल और केवल इतना है, मेरी बात सुनिए, कि बहन संगीता के साथ में जो कुकृत्य हुआ, हत्या हुई, और उसके साथ में जो बलात्कार वगैरह जो कुछ भी हुआ, बराबर, उस बात को लेकर आज पूरा समाज नहीं, पूरा हिंदू समाज उनको फांसी की मांग कर रहे हैं, बराबर। देवजी पटेल, मैं किसी राजनीतिक पार्टी से बिलोंग नहीं करता, फिर भी आपको एक बात बता, देवजी पटेल आंदोलन से लगाकर, घर से लगाकर जयपुर और दिल्ली महिला आयोग तक वो बंदा पहुंचा है, बराबर। और रतन जी देवासी ने एक बार भी ये नहीं कहा कि उनको फांसी करो, उनका एनकाउंटर करो, ना अभी तक उनके घर पहुंचे। वो बोल रहे थे मैं बाहर था, वहां से आके भी आज 5 दिन हो गए, उस बहन के घर बहने बैठने तक नहीं गए। यानी कि ये कांग्रेस का दबाव है, आप समझ नहीं पा रहे हो। कांग्रेस अपनी कुर्सी बचाने के लिए रतन जी पर दबाव बना के रखे हैं कि आप कहीं नहीं जाओगे, आप कुछ नहीं बोलोगे। मैं भी देखो, मैं कांग्रेस को नहीं चाहता हूँ, मेरे को मालूम है मैं कांग्रेस तो में नहीं हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, इस समय में रतन जी को पार्टी को महत्व नहीं देना चाहिए, समाज को महत्व देना चाहिए। उसकी कोशिश जारी है और वो साथ है समाज के, उसकी कोशिश जो करना है कैसी कोशिश नहीं है। मेरी बात सुनो, ये सावला अपने भाई साहब, उनको रतन जी भाई साहब को एक बार बैठने के लिए तो आना चाहिए था ना। बैठने क्यों नहीं आए वो? रतन जी बैठने क्यों नहीं आए? रतन जी ने मुख्यमंत्री को लेटर क्यों नहीं लिखा? देखो आप देखो, अभी आप पोस्ट कर रहे कोई भी फेसबुक पे, देखो कि रतन जी के बारे में करे तो आप सभी देवासी समाज को पूरा को बहुत बुरा लगता है। देखो कि देवासी समाज, मैं कह रहा हूँ, मैं राजनेता नहीं हूँ, मुझे किसी से वोट नहीं चाहिए, मैं सत्य बात रखता हूँ, और सत्य बात बोलने में अगर किसी को बुरा लग रहा है तो भले लगे। मैं ये कह रहा हूँ रतन जी को अभी तक वहाँ आज पूरा सारे नेता आके चले गए, समाज सेवी आके चले गए, ठीक है, मेरी टीम, मेरा राष्ट्रीय मंत्री छतर सिंह आके चला गया। तो मैं ये कह रहा हूँ कि रतन जी को कम से कम उस घर पे बैठने के लिए तो आना चाहिए था ना। मैं वहाँ मौजूद नहीं था, तो मेरे राष्ट्रीय मंत्री आके गए आपके घर पे। देखो साहब, देखो एक ही आदमी को टारगेट करना बहुत गलत बात है। देखो रतन जी एक ऐसा समाज कारण है, मेरी बात सुनिए सावला राम जी, रतन जी जो है आपके समाज के हीरो